हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। मैजिशियन कार्ड आया है। डेफिनेटली इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, एंड आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। उस बारे में एक कह लीजिए पॉजिटिव माइंडसेट है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। डेफिनेटली इन्हें पास्ट में ये लगता था कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, चीज़ें एंडिंग पर चली गई हैं, इन्होंने पूरी तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया हो, मना कर दिया हो, चीज़ें ख़त्म करके अपनी दुनिया में निकल गए हों, और इन्हें लगा होगा कि ये आराम से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनको सही से उस दिशा में निकल जाएंगे। लेकिन अभी इनको एहसास हो रहा है कि आपके बिना बहुत अधूरापन है। जितनी भी दूरियां बना ली हैं, जितनी बुरी तरह से रिश्ता तोड़ा है, लेकिन ये समझ पा रहे हैं यहाँ अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जो इमोशंस हैं, जो प्यार है, उसे ये भुला नहीं पा रहे, जो साथ है, जो इम्पैक्ट है आपका, उसे भुला नहीं पा रहे, वापस से चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। जो एंडिंग्स आई हैं वहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो सकते हैं इस समय, बहुत डीप रियलाइजेशन है, एक रिग्रेट है, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ पूरी तरह से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, या अपने परिवार के हिसाब से इन्होंने कुछ एक्शंस आपके अगेंस्ट लिए, तो उन चीज़ों का रियलाइजेशन है जहां इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़कर, बहुत मतलबी होकर ये आपकी दुनिया से चले गई, या आपको अपनी दुनिया से निकाल दिया था, इन्होंने निकाल फेंका था। तो वहाँ पर अभी ये वापस से रियलाइज़ करते नज़र आ रहे हैं कि असल खुशियाँ और कंप्लीशन और एक अलग ही तरह का बॉन्डिंग आपके साथ है, आपको भुला नहीं पा रहे। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में हो, और बहुत ज़्यादा एक डीप रियलाइजेशन है यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स है, हाँ कप्स की एनर्जी, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। तो हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं आया है, सारे एलिमेंट्स बाकी सब हैं, स्वॉर्ड्स नहीं है। तो हमारा हो गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ। वैसे मैजिशियन है तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन के पास सारे एलिमेंट्स होते हैं, सभी चीज़ें हैं। सो हम एयर एलिमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली है यहाँ पर। और अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, हाँ 1 की वाइब्रेशन है, और 9 की वाइब्रेशन है। सो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ सिचुएशंस, कुछ साइकिल्स कंप्लीशन की तरफ जाती नज़र आ रही हैं, और एक डिप्रेशन से जैसे आप लोगों का रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते नज़र आ रहा है, एक बहुत लविंग वे में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर। हाँ सो आपके लिए जनवरी मंथ या सितंबर मंथ, या 1 महीना 9 महीने, 1 हफ्ता 9 हफ्ते, एंड 9 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हो, किसी तरह से कनेक्टेड हो ये नंबर्स आपसे। सो 18 नंबर भी आपसे कनेक्टेड हो सकता है। सो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, अभी क्या सोच रहे हैं। मून कार्ड आया है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो कुछ इन्होंने हाइड किया है आपसे, बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ हिडन होगा, आपके सामने नहीं है चीज़ें, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। जो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको इमोशनली डिस्टर्ब करते रहते होंगे, कि जहाँ आप हमेशा एंग्जाइटी से गुजरते रहते होंगे, चीज़ों में आप जस्ट वेटिंग एनर्जीज़ में रहते थे। तो वो सब चीज़ें जो इन्होंने पास्ट की जो भी इनके एक्शंस रहे हैं,
या जो भी एक्शंस नहीं लिए हैं, इन्हें जो करना चाहिए था नहीं किया है, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। बहुत डीप डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन की एनर्जी के साथ एक एंग्जाइटी की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और इनकी लाइफ में हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, माइंड गेम्स या बहुत इमोशनल वे में कैसे मैनिपुलेट करना है किसी को, वो बहुत अच्छी तरह से इनको मैनिपुलेट करके लेती हैं। तो वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है रिस्पेक्ट है, हो सकता है एक अपने परिवार के अंदर की बातों को बाहर नहीं कहीं भी नहीं लाना चाहते, किसी के सामने नहीं बोलना चाहते, तो उसलिए बहुत कुछ अपने दिल के अंदर दबा कर रखा हुआ है। यहाँ पर डिसेप्शन डेफिनेटली है, यहाँ धोखे हैं, यहाँ कुछ हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं आप लोगों के रिश्ते में, या कह लीजिए कुछ जेलसी या इविल आई है, बुरी नज़र है। तो कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों को आप लोगों का रिश्ता फेस कर रहा है, एंड इन्हें भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों का आभास हो पा रहा है। इनका इंट्यूशन इस समय इन्हें गाइड कर रहा है, जो पास्ट में ये सुन नहीं रहे थे इंट्यूशन की, तो इन्हें बहुत चीज़ों का समझ आ रहा है। आपके साथ ही कंप्लीशन है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपके साथ बहुत गलत कर दिया है इन्होंने, बहुत आपका दिल दुखाया है, बट इस समय बहुत डिप्रेशन में है। एक लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोगों का रिश्ता चला गया है, इमोशनली बहुत दूरियाँ आ गई हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन्होंने भी एक अपने आप को एक दायरे के अंदर बांध दिया है, जहाँ आपको दूर से देखते तो हैं लेकिन अपनी तरफ से अप्रोच नहीं कर रहे। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो भी डिसीजन इन्होंने पास्ट में लिए हैं उस वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाए हो सकते हैं आप लोगों में, जिस वजह से चीज़ें पूरी तरह से टूट के बिखरी हैं। न्याय देना चाहते हैं, इनकी लाइफ में भी किसी तरह का जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है, बट इन्होंने जो आपकी आत्मा को रुलाया है, आपको पूरी तरह से डैमेज किया है, उस चीज़ का जैसे अभी रियलाइजेशन है, उस चीज़ का एहसास ये कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है एट प्रेजेंट, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मून है, तो और साथ में वर्ल्ड और जजमेंट है, तो किसी तरह की कार्मिक साइकिल, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन ये फेस करते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डीप डिप्रेशन है, बहुत चीज़ों की रियलाइजेशन हो रहे हैं, अपने ही डिसीजंस का जो लिया है ना उस पर ही अभी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है इन्हें। अगर वैसे हम देखें तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और इन्हें अंदाज़ा है कि आपने भी जैसे स्टेप बैक किया हुआ है, आप अपने दायरों में हैं, अपनी जोन में रह रहे हो। जो इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज किया है, आप कोशिशों पर कोशिशें करते हैं, लेकिन ये अपनी दुनिया में सेल्फिश होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, आपको नज़रअंदाज करते रहे, आपको इग्नोर करते रहे। बहुत बार आपने अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को भी तोड़कर झुकाकर भी आपने इनका साथ निभाया है। उन चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा हो सकता है एंड एट प्रेजेंट भी हो सकता है कि लोगों से बहुत ज़्यादा घिरे हैं, लेकिन लोग होते हुए भी जिसकी याद आती है वो आप हैं, जिसके बारे में सोचते हैं वो आप हैं, जिसने एफर्ट सबसे ज़्यादा डाले थे इनके लिए वो आप थे, खुशियाँ जिसने इनके जीवन में भरी थी, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल हर लेवल पर जिसने साथ निभाया था, सपोर्ट दिया था, वो आप थे। तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज़ हैं और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आए वहाँ पर बहुत ही अधूरापन है, बहुत ही खालीपन है, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत अकेले पड़ गए, कोई इन्हें समझ के नहीं लेता है। वो उस एनर्जीज में है जहाँ पर लोग तो हैं आसपास, बहुत लोग हैं, लेकिन ये मुड़कर आप ही की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आपके जैसी एफर्ट्स या अंडरस्टैंडिंग किसी के पास नहीं है। सब थोड़े सेल्फिश हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, पैसे के तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं लोग, इंक्लाइन हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस समय पछतावा है इन्हें पास्ट में, जो इन्होंने आपके एक्शंस को, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया। इन्हें समझ आ रहा है कि रिश्ता बिखर गया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। जहां इन्होंने पास में जिन चीज़ों को अपनी खुशी समझकर चुना था वहीं पर अभी स्टक हैं, काम में खुद को बहुत उलझाते हैं, लेकिन आप दिल दिमाग से नहीं निकलते, तो बहुत ओवरथिंक करते नज़र आ रहे हैं और इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो इमोशंस, जो प्यार, जो केयर, जो अफेक्शन आपका रहा है, उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अभी अपनी तरफ से अप्रोच करना चाहते हैं आपको।
पास्ट में एक प्लेयर एनर्जीज़ में भी रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस या लोगों से घिरे रहते हो, जहाँ पर इनको बहुत सेल्फिश हो गए थे, जहाँ पर ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि आप कहाँ टूट रहे हो, आप कहाँ बिखर रहे हो, आप कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हो, या आप कितनी कोशिशें कर रहे हो, कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। ये आपको अपने ब्लॉक कर देते होंगे, आपसे दूरियाँ बना लेते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे, आपको मैनिपुलेट कर जाते होंगे, जब मन किया बात की, जब मन किया नहीं की। तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा ही एक बैरियर्स लगा कर रखे हैं आपके और ख़ुद के बीच में। तो ये बहुत मनमौजी स्वभाव भी हो सकता है इनका, या केयरलेस हूँ और सेल्फिश हूँ, सेल्फिश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो आपके एफर्ट्स थे उन चीज़ों को इन्होंने पास्ट में बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। अभी ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अभी उसी डेडिकेशन को, उसी कमिटमेंट को, उसी प्यार को अब समझ पा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, साथ में मैजिशियन है और मून है। एक डीप डिप्रेशन है, एक मिसिंग एनर्जी है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कुछ तो इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं, इन्हें वो सुकून, वो सुख, वो कंप्लीशन या वो साथ नहीं दे पा रहे, उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं जिस तरह से आप इन्हें अंडरस्टैंड करते थे, इनके साथ मिलकर आप चीज़ों में आगे बढ़ते थे। तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बट काफ़ी लोग हो सकते हैं अगेंस्ट हो, कॉन्फिडेंस की कमी है इनमें कि कैसे चीज़ों को लें। लेकिन हाँ, ये आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मैजिशियन फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। मैजिशियन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, जिस तरह से आप इस समय एट प्रेजेंट जिस ऑरा में हो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। एंड आपके साथ ग्रोथ थी, आपके साथ एक अबंडेंस थी, आपके साथ स्टेबिलिटी थी, आप इनके एक परफेक्ट पार्टनर थे, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। जिस तरह से आपने इनकी लाइफ में प्यार भरा था, रंग भरे थे, जिस तरह से आप इनको गाइड करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, केयरिंग थे, वो सब चीज़ें बहुत सोच रहे हैं इस समय। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपसे बेहतरीन कोई नहीं मिल सकता। और अगर ये किसी और सिचुएशन को, किसी और पर्सन को आपके लाइफ में ले आए थे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये अपने एक्शंस का इन्हें रिग्रेट है कि जो सेल्फिश रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाकर अगर कहीं और इन्होंने आगे चीज़ें ले जाने की कोशिश की तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं। जैसे सिर्फ एक फ़िनेंशियल कुछ रीज़न्स हैं या कुछ एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये इनके डिसीजंस का इनको रिग्रेट हो रहा है। जो भी इन्होंने कह लीजिए थोड़ा ईगो में आकर या ओवर मटेरियलिस्टिक होकर, सेल्फिश होकर इन्होंने जो भी किसी इंसान को चुना है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए हैं। जस्टिस है तो डेफिनेटली एक कर्मा या न्याय सर्व होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर कुछ सिचुएशंस को ये झेलते नज़र आ रहे हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन ये लेकर आए। और अदरवाइज़ भी ये अब न्याय देना चाहते हैं। इन्होंने जो पास्ट में अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी इमेज के लिए आपको नज़रअंदाज किया था, आपकी वैल्यू नहीं समझे थे, तो अभी इनको उन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, बहुत कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में ना, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं इनके पास, बहुत लोगों से घिरे रहते हो ये, और बहुत ही दोहरे चेहरे वाले लोग हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो बहुत कुछ गलत तरह से इनके साथ मैनिपुलेट करके इनको आपके अगेंस्ट करते रहे। तो उन्हीं चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। अभी इनका कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। कहीं तो दिल टूटा है, काफ़ी डीपली हर्ट हैं, जहाँ पर आपका साथ और आपका गाइडेंस या जो भी आप थे वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं एंड एक कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, जो ये दूरियां बना गए थे ना आपसे, कमिटमेंट नहीं दे पाए, कमिटमेंट का कुछ इशू हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कोई और डिफरेंसेस हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, जो भी रीज़न से आपसे दूरियां बना रहे थे ना, अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कहीं तो दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डीपली हर्ट नज़र आ रहे हैं, अभी सबसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। कंपेयर कर पा रहे हैं आपके एफ़र्ट्स और बाकी लोगों के एफ़र्ट्स में कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का।
डिफरेंस है। आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर जो इन्होंने पास्ट में आपको बीच राह में छोड़ा है अपने परिवार के लिए, वहीं पर हर्ट हैं, डीपली हर्ट है। 3 ऑफ सोर्ड्स बार बार आ रहा है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कुछ लोगों ने धोखा दिया है, दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा अपने मतलब से इनके साथ जुड़ रहे हैं और इनको अपना मतलब निकलने पर छोड़ते नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि जहाँ ये खुशियाँ देख रहे थे, जहाँ ये कंप्लीशन देख रहे थे, वहीं पर ये ट्रैप हो गए हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, अभी सेम सफरिंग से जैसे गुजरते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, सफरिंग है, आइसोलेशन है, डीप रिग्रेट है। और जो इन्होंने आपके साथ किया है अपने मतलब के लिए, सेल्फिश रीजंस के लिए, उस चीज़ को फेस करते नज़र आ रहे हैं अभी। 6 ऑफ कप्स, बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत दायरों में इन्होंने पास्ट में इस रिश्ते को रखा, या किसी से डरते हो, इनके परिवार, समाज, सोसाइटी, जिस वजह से आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे आपकी तरफ से कंप्लीट डेडिकेशन होने के बाद भी। बट अभी ये एक स्टैंड लेना चाहते हैं, अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अब अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बट पास्ट में ये बहुत ईगो से डील किया है। बट इन्हें वही समझ आ रहा है कि आपके ईगो को, इनके ईगो को आपने जिस तरह से झेला है, फिर भी सब्र बनाकर रखा है, जिस सब्र के साथ आपने इनका साथ निभाया है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, एक कंप्लीशन हो आप, मेड फॉर ईच अदर वाली जो एनर्जीज होती है ना, कि आप ही इन्हें समझ सकते हो, आप ही इन्हें संभाल सकते हो, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, बट अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्टक है अपने ही डिसीजंस के लिए, जो पास्ट में ये नॉन एक्शन एनर्जीज में थे, या जिन भी रीज़न से इन्होंने आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डाले, आपको नज़रअंदाज किया, आपको एक पॉज में लाकर छोड़ दिया, जहाँ आप भी नहीं समझ पा रहे होगे कि रुकना है या आगे बढ़ना है, इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है। ये एकदम चुप हो गए होंगे, एकदम शांत हो गए होंगे, कि जहाँ पर ये कुछ भी आपसे कम्युनिकेट ना कर रहे हों, कुछ भी बता नहीं रहे हों कि क्या है फ्यूचर। इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है अपने परिवार के लिए, अपने रीजंस के लिए, बट अभी वहीं पर ही स्टक है और वहीं पर ही इन्हें रिग्रेट हो रहा है, एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी क्या वैल्यू थी। तो अपने पास्ट के एक्शंस का अगेन 3 नंबर आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत जगल करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में हो सकते हैं, या इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हो सकते हैं आप दोनों में, बहुत ज़्यादा आपने अपने पॉइंट को प्रूव करने की, इन्हें समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये आपकी एक नहीं सुन रहे होंगे, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आगे, जहाँ पर इन्हें बाकी दुनिया में ज़्यादा चीज़ें बेहतर लग रही थी। तो अभी वहीं पर स्टक हैं। 3 ऑफ कप्स, झगड़े, जो भी फैमिली के लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कह लीजिए, फैमिली के अंदर ही ईगो क्लैशेस, बहुत चीज़ों को फेस कर रहे हैं इस समय, जहाँ पर अब आपकी याद आ रही है। अगेन वही एनर्जी है कि जगल कर रहे हैं, अब समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या गलत डिसीजन ले लिया, क्या कर दिया इन्होंने। लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं इस समय, लोग बहुत अगेंस्ट हैं, इनको आपकी तरफ तो बढ़ने ही नहीं दे रहे, आपसे तो बहुत ही ज़्यादा लोग जेलस हों, बहुत नेगेटिव हों, इनसिक्योर हों, और इनको पूरी तरह से दबाव में अपनी तरफ से जिस भी तरह से साम दाम दंड भेद, जिस भी तरह से इनको कंट्रोल करके रखा जा सकता है, रखने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर भी ये अपनी मर्जी से गए थे, वहीं पर ये अब क्लैशेस फेस करते नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। पास्ट में ये जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे आपके लिए, कुछ अपने मतलब के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने फिनेंसेस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, किसी चीज़ के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें चूज़ की हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी तरह की डेविल एनर्जीज़ के सामने कह लीजिए सरेंडर कर दिया इन्होंने। कहीं तो कुछ इन्हें ज़्यादा चकाचौंध दिख रही थी, कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ इनको बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे, तो अब वहीं पर ही अटके हुए हैं, वहीं पर कोशिशें कर करके थक रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें समझ के नहीं ले रहा है। किसी तरह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, किसी तरह के बंधनों में जकड़े हुए हैं, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं,
थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये कोशिशें कर करके थक रहे हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। जिस लालच में, जिस वजह से ये उस तरफ चले गए, अब वहीं पर ही स्टक हैं। बहुत कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत तरह की स्ट्रगल्स, बहुत तरह के चैलेंजेस और बहुत टॉक्सिक इस समय सिचुएशंस या टॉक्सिक लोगों को फेस कर रहे हो सकते हैं, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत नेगेटिव माइंडसेट में हो सकते हैं। नेगेटिविटीज़ का शिकार डेफिनेटली आपका रिश्ता हुआ है, एंड इस समय ये नेगेटिव सिचुएशंस के बीच में घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वहीं अटक कर रह गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। टावर मोमेंट, डेफिनेटली टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है। जो इस रिश्ते में ये लेकर आए हैं, चीज़ें ख़राब हो गई, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, वहीं पर चीज़ें टूट कर बिखर रही हैं। इनकी कोशिशें करने के बाद भी, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो भी रिश्ता है, जो भी लोग हैं, वो संभले रहें, चीज़ें बिखरे नहीं, लेकिन यहाँ बिखराव आता नज़र आ रहा है। आपकी तरफ लौटेंगे, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ईगो में थे ये पास्ट में, उससे बाहर निकल रहे हैं। स्टक ही हैं अभी तो वैसे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट आगे बाहर निकलेंगे। चैरियट आया था ना, तो आगे बाहर निकलेंगे। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत करनी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, अब आपके साथ फाइनली आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं कर रहे थे। किसी तरह की जो भी कार्मिक सिचुएशंस थी, उनसे बाहर निकल रहे हैं। जैसे भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है कि रिकन्सिलेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, जहाँ ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जो भी ये ब्लॉक किया हुआ था, तो अब अनब्लॉक करेंगे, आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कि अपने प्यार के लिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक सक्सेस लाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय, और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो पास्ट में आप ही के अगेंस्ट थे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जगल कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, आपको खोना नहीं है, बाकी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करें। एक डेफिनेटली एक आइसोलेशन है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी डिप्रेशन है। जो इनके एक्शंस रहे हैं, या इनके कोई फीमेल एनर्जी इनकी लाइफ में हो जो बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर कर रही है, जो इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही है, ये आपकी तरफ कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कोई आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है, कि जिस वजह से ये उस पर्सन के, चाहे मदर हो या कोई और फीमेल एनर्जी, उसके अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोचते हैं लेकिन हेल्पलेस हैं, जैसे चीज़ों बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सब्र बनाकर रख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बट यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी है यहाँ पर जो इनको बहुत कंट्रोल करके रख रही है, इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही। हर तरह का प्रयास हो रहे हैं कि इन्हें आपसे दूर रखा जाए। मून, मून, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बहुत रेस्टलेस हैं, बहुत एंग्जाइटी है, आपके साथ कंप्लीशन है, जो दुविधा है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। रियलिटी चेक तो डेफिनेटली मिल रहे हैं इनको, बहुत तरह के रियलाइजेशन होते नज़र आ रहे हैं, सच्चाई का सामना करते नज़र आ रहे हैं, एंड आपकी तरफ बढ़ना है। जहाँ ये खुशियाँ ढूंढ रहे थे, जहाँ ये सोच रहे थे सुकून है, वहाँ पर सब कुछ ही नेगेटिव इनको नज़र आ रहा है। जहाँ पर ये डिप्रेशन में जाते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। एक अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं, सडन एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से। ये देखिए लवर्स भी आ रहा है, एक रीयूनियन डेफिनेटली है आने वाले समय में। क्या एनर्जीज हैं, डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। रीयूनियन है, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन में थे या जो स्टक एनर्जीज़ में है, वहाँ पर डेफिनेटली उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे, एक बोल्ड वे में एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। डिफ़िकल्ट फेज़ है इनकी लाइफ में, कुछ चैलेंजेस फेस करेंगे, लेकिन आपकी लव लाइफ में एक रीयूनियन ये खुद मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, और यहाँ पर 1 मंथ की 3 वीक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।